क्यों करता मेरा मेरा, उठ जाएगा डेरा। क्यों करता मेरा मेरा, एक दिन उठ जाएगा डेरा। अपने को तुम बड़ा रे माने, औरों को नीचा जाने। प्रेम खोया कहाँ तेरा। मेर तैर में सियाना रहता, तू भला इसी में जाने। ये भरम टूटेगा तेरा। छल कपट से धन को जोड़ा, जीव सताए दया न आई। ये तो हिसाब होगा तेरा। अब तो कर ले ध्यान भजन, काम तेरा रे आवे। सत चैतन्य करे उजेरा। क्यों करता मेरा मेरा, एक दिन उठ जाएगा डेरा। ये एक बात है, एक चेतावनी है, पर ये बात याद नहीं रहती। तुम्हें याद नहीं रहता कि हम यात्री हैं। यहाँ यात्री ये लिए आए हैं। ये जगत हमारा ठिकाना नहीं है सदा के लिए। आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। कितना भी कोशिश करो न जाने की, जाओगे। भ्रम हो जाता है जैसा कि हमने जाना ही नहीं है। बैठक मार के बैठ जाते हैं। बस सत्संग का यही मतलब है कि थोड़ी याद दिला दें, तुम यात्री हो, यहाँ के मालिक नहीं हो। चले जाना है। हर कोई चला गया है, हर कोई चला जाएगा। बस और क्या कहूँ, उठ जाएगा डेरा। इतना भर याद रह जाए, अगर आपको जाना है, सही से याद रह जाए। टेम्परेरी तो याद रहता है कि जाना है, भीतर पूरी तरह से याद रह जाए कि जाना है। पर इस तरह से सच्चे रूप से ये याद नहीं रहता। भूल भलैया है ये जगत। जगत के प्रभाव पड़ते हैं और हम भूल जाते हैं। फिर गफलत में, फिर लापरवाही में, फिर वही के वही। जो सही से अगर इस बात को याद रख ले, वो इस संसार में बुरा नहीं कर सकता, वो इस संसार में लिप्त नहीं हो सकता, वो किसी को सता नहीं सकता, सता के अपने घर को नहीं भर सकता। बस ये याद नहीं रहता। याद रह जाए तो लगेगा क्यों फजूल में ऐसा करता हूँ। फिर फजूल में लगेगा, अब तो सही लगता है। तो याद रख लिया करो, ये भी एक जीने की कला है। खुश रहोगे, अटैचमेंट में ना रहोगे, खुले रहोगे, निर्भय रहोगे। बस इतना भर तो याद रख ही लिया करो।
अपने को तुम बड़ा रे माने, औरों को नीचा जाने, ये प्रेम खोया कहाँ तेरा। कोई ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो अपने को बड़ा न माने, दूसरे को नीचा न जाने। वो आदमी परमात्मा जैसा होता है। वो आदमी परोपकारी होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर समझ होती है। जो अपने आप को बड़ा माने, बस ये बड़पन हट जाए इंसान हो जाओगे। ये बड़पन नहीं हटता है तो हवान हो, बिल्कुल हवान। जिनमें ज़्यादा बड़पन आ जाता है वो इतने अहंकार, इतने हवान हो जाते हैं, वो लोग बिल्कुल राक्षसों जैसे हो जाते हैं। वो किसी को जीव नहीं थापते ये कि ये जीव है, वो किसी को मनुष्य नहीं थापते कि ये मनुष्य है, थापता ही नहीं है। तो ऐसा आदमी खतरनाक है। अगर हम ऐसे हैं अहंकारी किस्म के, अपने को बड़ा माने, दूसरे को नीचा जाने, हम सब बड़े खतरनाक हैं। ये तो आप कर लें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, ये तो ध्यान से सोच के देख लो बैठ के कि हम कहीं से अपने आप को बड़ा तो नहीं मानते, औरों को नीचा तो नहीं जानते। और ये बड़पन के कोई खास बात नहीं, मानने के कारण भी ये बाहर हैं। किसी के पास धन ज़्यादा है वो बड़ा मान बैठता है, किसी के पास जन ज़्यादा है वो बड़ा मान बैठता है, किसी के पास पद बड़ा है वो बड़ा मान बैठता है, किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है वो भी बड़ा बन बैठता है। तो प्रेमी लोग भी जो प्रेमी मानते हैं अपने आप को, कहते हैं कि मेरे जैसा प्रेमी नहीं देखा होगा, वो भी अपने को बड़ा मानता है। तो बड़ा मानने के बहुत कारण हैं, और नहीं तो कोई किसी को अपने रूप का ही अहंकार हो जाता है, अपनी ताकत का अहंकार हो जाता है, न जाने किस चीज़ का अहंकार हो जाए। और नहीं तो अपने भवन का, बिल्डिंग का, सुंदर बिल्डिंग का अहंकार हो जाए। अहंकार का कोई अंत नहीं है कि कैसे हो जाए। जब अहंकार होगा तो अपने आप को बड़ा मानेगा। एक भाई गवाने की बात, आधा बीघा में उन्हें कोठी बनाई, बहुत सुंदर कोठी बनाई। सारे गवाने में ऐसी कोठी नहीं। मैं उसके पास चला गया ऐसे ही, तो कहने लगा चलो मैं अपना मकान दिखाता हूँ। चलो मकान दिखा दे भाई। मकान देखने गया, जब तक वो गली में था, मकान बन ही गया था। बड़ा सीधा पादरा आदमी लगता था मेरे को, सहज ठीक ढंग से बातें करता था, सहज ठीक ढंग से चलता था, जो एक आम आदमी होता है। यूँ ही गेट के अंदर वो घुसा तो उसकी चाल बदल गई, उसका हाल बदल गया, उसकी बोल बदल गई। ऐसे चलता है थोथा थोथा हो करके, सब दिखाता, अब क्या देखूं उसका। ये तो सभी पत्थर हैं, थोड़े से सजा रखे हैं, ढंग से लगा रखे हैं, बस और क्या है। बस आदमी फूल जाता है इतने से ही, अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, ओहो बड़ी कोठी बनाई भाई। ये तो इन बातों से, ये तो सहज बातें बताता हूँ, ये तो सारी जगह हैं ऐसी ऐसी बातें। अहंकार पता नहीं कहाँ उपज जाए, दान करने का अहंकार हो जाए, किसी की सहायता करने का अहंकार हो जाए, पता नहीं किस तरह से अपने आप को बड़ा वो मान बैठता है।
और दूसरे को नीचा तो जानेगा ही। तो बड़े की बात है, अपने को बड़ा रे माने और हमको तो नीचा जाने, प्रेम खोया कहाँ तेरा। यह ध्यान रखने की बात है। जहाँ बड़पन होगा, जहाँ अहंकार होगा, वहाँ प्रेम कतई नहीं हो सकता, लेश भर भी नहीं हो सकता। वहाँ दुश्मनाई हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हो, वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम तो वहाँ हो सकता है जब आदमी दूसरे को अपने स्थान पर रख ले। जैसे तुम बस में यात्रा कर रहे हो, कोई अनजान आदमी बस में चढ़ जाता है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम जानते नहीं हो, भीड़ है, सीट नहीं है बैठने के लिए, और तुम खड़े हो लेते हो, उस यात्री को तुम अपनी सीट दे देते हो। ये प्रेम है। ये अपने स्थान पर दूसरे को रखना है। दूसरे के स्थान पर अपने आप को रखा तो गड़बड़ हो जाएगी, बड़े हो जाओगे, शोषक हो जाओगे। तो ये प्रेम की प्रवृत्ति अगर घरों में है ऐसी कि दूसरे को हम अपने स्थान पर रख लें, हम अपने को हटा दें, अपने को हटा करके उसको देखें, उससे भाव रखें, उसकी सेवा करें, उसे खुश और तृप्त रखने की कोशिश करें, कोई डिमांड ना रखें, ये प्रेम हो जाएगा। बड़ा दुर्लभ है। मेर तेर में श्याना रहता, तू भला इसी में जाने, ये तो भरम टूटेगा तेरा। तुम कितना साथ देते हो किसी का, कितना भी सच्चे भाव से उसका सहयोग करते हो, सब तरह से उसके लिए मरते हो, उसी के लिए जीते हो, लेकिन ये भूल मत जाना वो धोखा दे सकता है और देते हैं। दुश्मन बनाने हों तो मित्र बना लो, दुश्मन बन जाएंगे। कुछ भी ना बनाओ, अपना प्रेम से सबके साथ व्यवहार करो, धोखा हो जाएगा। क्या आप अपने ही घरों में नहीं देखते, माता पिता अपने बच्चों पर कितने न्यौछावर हो जाते हैं, अपने पेट का निकाल कर वह पेट भरते हैं, सब तरह का दुख उठा करके, अपनी सुविधाएं घटा करके उनको पैसा देते हैं, पढ़ाते हैं, सारा काम करते हैं। बस उनके लिए तो बच्चे ही बच्चे होते हैं, कैसे इनको योग्य बना दें, कैसे इनको पढ़ा दें, कैसे इनकी सुविधाएं खड़ी कर दें। तुम सब करते हो पूरा बलिदान करके, और एक दिन होता क्या है, बच्चे बगावत कर जाते हैं, तुम्हारी एक नहीं सुनते, कह भी देते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है, बस पाल पोस के बड़ा कर दिया, हम अपनों को पाल पोस लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या शान की बात है। मानते नहीं हैं, ये भ्रम टूटेगा तेरा। तो थोड़ा बहुत ये बात ख्याल में रख के घर परिवार को, बच्चों को पालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना करो कि खुद को ही भूल जाओ। तुम भजन बंदगी ही ना करो, तुम ध्यान में ही ना बैठो, तुम सत्संग ही ना सुनो, इतने जिम्मेदार हो जाओ कि तुम्हारे जैसा कोई जिम्मेदार नहीं। बस सब करो, ठीक से करो, प्रेम भाव रखो, परिवार में कि समाज में, पर अपने में भी प्रेम भाव रखो। तुम खुद भी अपने अंदर ठहर के देख लिया करो, अपने से भी मित्रता बना लो, अपने को भी दोस्त बना लो। अगर तुमने अपने आप को दोस्त बना लिया, ये दोस्त तुमको कभी धोखा नहीं देगा। तुमने अपने आप को दोस्त बना लिया, ये दोस्त कभी धोखा नहीं देगा, ये दोस्त तुम्हारा नित्य दोस्त है। इसका मतलब क्या
कि तुम अपनी आत्मा का पालन करने लग गए हो सच्चे रूप से, तुमने अपना सदुपयोग करना शुरू कर दिया है, तुम अपनी आत्मा पर न्यौछावर हो गए हो, तो समझो तुमने अपने आप को दोस्त बना लिया है। अपनी आत्मा को ना मानो और सब कुछ मानो तो समझो तुमने अपने आप को दुश्मन बना लिया है अपना। तुम ही दुश्मन, तुम्हारे लिए तुम ही दुश्मन, और दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस अपना आत्मा खोई और दुश्मन हुए। अनुसरण कर लिया करो। तुम्हारी प्यारी प्यारी आत्मा, पवित्र आत्मा तुमको सुझाव देती है, उसका पालन कर लिया करो और तुम्हारी दोस्त हो जाएगी। वो तुम्हारे जैसी हो, तुम ही हो। बाहर का दोस्त भी कब दोस्त होता है? तभी तो होता है तुम उसकी हर बात मानते हो। ना मानो तो दोस्ती कहाँ? मानते हो तब तक दोस्ती। यही तुम्हारे लिए लागू होता है। तुम खुद हो, तुम अपनी मानते हो तो तुम तुम्हारे दोस्त हो, सदा के लिए दोस्त हो। इसको मान लिया करो। मित्र ढूंढने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने आप को मित्र बना लो, जिसने अपने आप को मित्र बना लिया, जिसने अपनी आत्मा को सुन लिया, वो सभी का मित्र हो जाएगा। ये बात नहीं रहेगी कोई विशेष मेरा मित्र है, कोई एक मित्र नहीं रहेगा विशेष, सभी मित्र हो जाएंगे। ऐसी मित्रता कब आएगी? जब तुम खुद को मित्र बनाओगे, जब तुम खुद पालन करोगे आत्मा का। देख कितनी अच्छी बात है। सभी मित्र हैं तो बगावत कहाँ है? एक इधर उधर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? सभी और बाकी मित्र हैं, तुम्हें धोखा ही नहीं मिल सकता। अब भ्रम कैसे टूटेगा थारा? भ्रम तो तब टूटेगा तुम अपने आप को भूल करके कहीं निछावर हो जाते हो। भ्रम तब टूटेगा। तो कहने का मतलब है अपना भी ख्याल रख लिया करो थोड़ा बहुत। सब कुछ करते हुए, बच्चों को पालन करते हुए, घर परिवार को पालन करते हुए, समाज में रहते हुए, सब करते हुए अपना ख्याल भी रख लिया करो। अपने आप को ना भूला करो। अपने आप को भूल गए तो परमात्मा को भूल गए, अपने आप को भूल गए तो गुरु को भूल गए। समझे इस बात ने? छल कपट से धन को जोड़ा, जीव सताए दया न आई। ये तो हिसाब होगा तेरा। अब धन किसके पास होता है? ज़्यादातर जो नेक कमाई करते हैं उनको पैसा कितना ही मिलता हो, उनका काम ही चलता है। संसाधन कमाई के कितने ही हों, उनके काम ही चलते हैं। बस इतना होता है कि काम अटकते नहीं। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ भी आप देखोगे वहाँ किसी का शोषण हुआ है। किसी को तंग करके, उसके काम को काट के, उसके समय को काट के तो उसने कुछ छीना है उसका। बगैर छीने धन इतना नहीं हो सकता जितना लोगों के पास हो जाता है। वो सताते हैं जीव को जीव नहीं देखते। वो देखते ही नहीं। वो क्यों नहीं देखते? उन्होंने कभी जीवन को महसूस नहीं किया है अपने अंदर। जो अगर वो जीवन को महसूस कर लें तो दूसरे में भी जीवन को महसूस कर लेंगे। अपने में ही नहीं किया है उन्होंने तो धन दौलत को महसूस किया है, मान सम्मान को महसूस किया है, स्वार्थ को महसूस किया, अहंकार को महसूस किया है। जब ये चीज़ें हैं अंदर तो दूसरे को कैसे तुम मनुष्य या इंसान समझ लोगे? कैसे दूसरी जगह भी जीवन तुम पालोगे? जीवन जानोगे तभी जानोगे जब अपने अंदर भी जीवन महसूस कर लोगे। जिसने अपने आप में जीवन महसूस कर लिया वो दूसरे को तंग नहीं कर सकता। सोचेगा कि जैसा जीवन मेरे अंदर है वैसा दूसरे के अंदर भी है। बस इतना भर हो जाए कि जैसा जीवन मेरे अंदर है ऐसा ही दूसरे के अंदर भी है। तुम उसको सता नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सता सकते। तो भीतर अगर दुख हो जाए आपको लगेगा कि दूसरे का दुख भी ऐसा ही है जैसा मेरा दुख है, तो कैसे दुख दोगे?
तुम्हें लगेगा कि वो दूसरा दुखी है तो वो मेरे तरह से दुखी है, मैं उसको दुखी क्यों करूं। उसका दुख तुम्हें अपना दुख लगेगा, उसका जीवन तुम्हें अपना जीवन लगेगा। किसको दुख दोगे? नहीं दे सकते। फिर शोषण नहीं कर सकते, फिर ये धन दौलत अनाप शनाप प्रॉपर्टी तुम इकट्ठे नहीं कर सकते। इससे तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। अहंकार से, धन दौलत से, मान से, सम्मान से कभी स्वरूप नहीं खिलता है, इसे मन खिलता है, स्वरूप नहीं खिलता, आत्म स्वरूप नहीं खिलता। ये तुम्हें आत्म स्वरूप नहीं देगा, न उससे जुड़ने देगा। तो थोड़ा सा ख्याल रख लिया करो, संयम रख लिया करो। अपने मन को, अपनी बॉडी को अपने हाथ में रखा करो। अपने आप को अपने आप से, अपने आप के कंट्रोल से बाहर ना होने दें। संयम रखो और अपना भजन स्मरण करते रहो, सब ठीक ठाक चलेगा। कुछ अभाव, कुछ दुख हो भी गया तो वो पास हो जाएगा, तुम महसूस नहीं करोगे, क्योंकि भीतर ही बहुत सुख है। भीतर के सुख इतना हो जाएगा कि बाहर का दुख असर नहीं डाल सकेगा। किसी समुद्र में कोई एक लहर उठ जाती है तो समुद्र का क्या बिगड़ता है? कहीं एक लहर उठ की तो कोई बात नहीं, उठ के बैठ जाएगी। समुद्र बहुत बाकी है, बहुत गहरा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर तुम अपने में ठहरे हुए सब करोगे, कभी कभी कोई छोटी मोटी टेंशन आ भी जाए, कोई दिक्कत आ भी जाए, समझ लो कि समुद्र पर कोई लहर आ गई है, उठ गई है, बैठ जाएगी। तुम सदा के लिए दुखी नहीं होगे, बड़े सुखी रहोगे। शर्त यही है कि तुम ना भोजन ध्यान कर लिया करो, थोड़ा सा बैठ के भजन कर लिया करो, थोड़ा सा टाइम काट लिया करो। अपनी सोच को परख लिया करो कि हमारी सोच बुरी है कि अच्छी है। अच्छी हो तो चलने दो, बुरी है तो उसको बंद कर दो। तो हिसाब हुआगा तेरा। छल कपट से धन को जोड़ा, जीव सताए दया न आए, ये तो हिसाब होगा तेरा। क्या है तेरा, क्या नहीं है तेरा, यह हिसाब करेगी मौत तेरा। क्या है तेरा, क्या नहीं है तेरा, ये तो हिसाब करेगी मौत तेरा। धन कमा ले, पद कमा ले, सम्मान कमा ले, चाहे कितना, इसमें नहीं कुछ भी तेरा। मौत छीन लेगी सब तेरा। ये धन है, ये धन दौलत है, ये मान है, सम्मान है, इसमें तुम्हारा रत्ती भर भी कुछ भी नहीं है। जब तक तुम जीवित हो तुम्हें कुछ महसूस होता है कि जैसे मेरा है, लेकिन ये हिसाब तो मौत कर देगी। मौत के समय जिसको तुम अपना मानते हो वो तो यहीं रह जाएगा। केवल तुम्हारे साथ तुम्हारा स्वरूप रहेगा, तुम्हारी आत्मा रहेगी, तुम्हारे अच्छे अच्छे गुण रहेंगे, और बुरे गुण इकट्ठे कर लिए हैं वो भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छे बुरे गुण सब तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे आत्म गुण तुम्हारे साथ रहेंगे, और बाकी संसार का कुछ भी तो इकट्ठा कर लो, मौत हिसाब करेगी तेरा। यहीं रख लेगी, सब कुछ रख लेती है ना यहीं पर। कितना भी कोशिश करो यहीं रख लेगी। तुम कितना भी जोर लगाओ, ये भी जोर लगाओ कि मैं नहीं मरूं, नहीं मरूं, और ही मरते मैं कभी नहीं मरता। कितने भी तुम जतन कर लो न मरने के, जैसे हमें धार्मिक किताबों में देखने को मिलता है। धार्मिक किताबों में क्या देखते हो कि कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने तपस्याएं की हैं देवताओं की, और उन्होंने अमरता के जो है वरदान मांग लिए, लेकिन मरे तो वो भी। अमरता के वरदान मांगने के लिए भी किसी न किसी कारण से वो भी मरे। कितनी कोशिश कर लो सभी ने मरना है, तुम रह नहीं सकते यहाँ। जैसे कहा ना मैंने कि ये तो तुम यात्री हो, चले जाओगे, तुम्हें ना जचता हो तो बात दूसरे, लेकिन तुम यात्री हो। यात्री समझ के यहाँ रहोगे तो इस संसार में, जगत में, इस मोह ममता में लिप्त नहीं रह सकते। कोई कहीं जाता है, हरिद्वार जाता है, किसी धर्मशाला में ठहर जाता है, उससे किसी का लगाव होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पता है कि कल यहाँ से चले जाना है।
ये घर भी ऐसे हैं तुम्हारे ना जचता हो तो ये भी धर्मशाला है, लेकिन ज़्यादा समय तक उनके अंदर रहने के कारण तुम्हें ये धर्मशाला नहीं लगते, तुम्हारे नित्य ठिकाने लगते हैं। हिरणाकुश की कहानी सुनी होगी। उसने ब्रह्मा की भक्ति करी, भक्ति करके उसने वरदान मांग लिया कि मैं किसी तरह से भी ना मरूं। कहने लगा भाई ये तो जीवन का नियम है, मरना तो होगा, यहाँ हर कोई मरता है, तू भी मरेगा, कुछ भी कर ले। कहने लगा नहीं, मैंने आपकी जो तपस्या की है ये व्यर्था नहीं जा सकती, मेरे मन में जो इच्छा है वो पूरी करो। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा सीधा तो मैं आपको मरता का वरदान दे नहीं सकता हूँ, और किसी तरह का मान लो, न मरने का और कोई ऐसा वरदान मांग लो इसको छोड़कर। तो हिरणाकुश ने क्या किया, उसने कहा कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, न 12 महीनों में मरूं, समझे, ना हथियार से मरूं, किसी तरह से नहीं मरूं, न आदमी से मरूं न जानवर से मरूं। तो ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु, अब तो निश्चिंत हो गया, मर ही नहीं सकता। क्यों? 12 महीने में मर नहीं सकता तो मरेगा कैसे? 12 ही महीने होते हैं, दिन रात में मरे नहीं। अब दिन रात ही होते हैं और तो कुछ होता नहीं, इनमें वो मरता नहीं, मरेगा कैसे? अब बाहर मरे ना भीतर मरे, अब मरेगा कहाँ वो? मरने की तो जगह ही नहीं है। अब जानवर से नहीं मरे, इंसान से नहीं मरे, आदमी मरता तो इन्हीं से, कोई जानवर मार देता, कोई आदमी मार देता है। अभी कैसे मरेगा? मरेगा ऐसा होना पूरा का पूरा अपना एक व्यवस्था कर ली सभी तरह से कि मैं मर ना सकूं, ऐसी बात कर दूं। हथियार कोई फेंक के मारे उससे ना मरूं, कोई सीधा मारे उससे ना मरूं, मतलब कि उसने ऐसी व्यवस्था कर ली कि मरे नहीं गा भी, मरने का वो रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने। तो जिसको ये आश्वासन हो जाता है कि मैं नहीं मरूं तो वो पाप करता है, वो आदमी को आदमी नहीं देखता है, उसे खुद का डर नहीं है कि मैं भी मारा जाऊंगा, फिर वो मन माना करता है। जिसको ये डर ना रहे कि मैं मर जाऊं, वो फिर मन माने पाप करता है, मन माने अपने काम करता है, मन माने रूप से जीवों को सताता है, मारता है, काटता है। वो तो खुद मरने का डर होता है कि ये ना मार दे मेरे को, तो सब थोड़ा शांत रहता है, वो ऐसे कुकर्म नहीं करता। लेकिन जिसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं नहीं मरूंगा, वो सब उल्टा सुल्टा करेगा ही। ये देख सकते तुम देवताओं के इतिहास में, राक्षसों के इतिहास में, असुरों के इतिहास में तुम देख सकते हो। ये जिसको भी ऐसा वरदान मिल गया उन्होंने हमेशा उत्पात किया। तो हिरण्यकुश ने प्रहलाद को इतना सताया, बहुत सताया, पर्वतों से गिराया, जहर पिलाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, खंबे से लिपटवाया, अग्नि में बिठवाया, क्या नहीं किया? जो होना था सब किया, कि जो भी किया जा सकता उल्टा काम सब किया। और वो उसका खुद का बेटा था, समझते इस बात ने? तो सोच खत्म हो जाती है, जिसका ये भय खत्म हो जाता है मरने का, उन्हें सब उल्टा किया। अंत में कहानी में ऐसा आता है कि विष्णु ने अवतार लेना पड़ा। कब लेना पड़ा? जब उसको प्रहलाद को ताते खम से लिपटवाने की कोशिश की गई। तो प्रहलाद तो क्या करता था, अपना विष्णु का नाम ही जपता था, नाम के सहारे ही डटा हुआ था। और उसके पास क्या था? नाम के सहारे डट जाते हैं लोग, पास हो जाते हैं कठिनाइयाँ, उसको डटने का सहारा मिल जाता है। तो अपना जो है हरि विष्णु करता रहा और खंबे की ओर चल पड़ा। ताता बड़े बिल्कुल बढ़ रहा था, वो ताता लाल दिख रहा था खंबा। तो प्रहलाद ने क्या देखा, उस पर एक कीड़ी चल रही है। उसने समझा ये कीड़ी नहीं मरी तो मैं कैसे मरूंगा।
तो उसने उसकी जफ्फी भर ली। जफ्फी भर ली तो जफ्फी में थाम थोड़ा ही आना था, उसको तो विष्णु आ गया हाथ में। और वो विष्णु प्रकट हुआ किस रूप में? नरसिंह रूप में। ना तो वो आदमी था ना वो जानवर था, कुछ तो आदमी था कुछ जानवर था। अब पकड़ के अपने जो है गोड्डा में रख लिया उसको, हिरणाकुश को। बोल अब न दिन है न रात है, बिल्कुल दिन छिपते का टाइम होता है ना, जो बिल्कुल संध्या टाइम बोलते हैं कि देख लो अब दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, तू जमीन पर भी नहीं है मेरे गोड्डों में है, तू कहीं नहीं है, तू बाहर है ना भीतर है, मैं देलिये में ले बैठा हूँ तेरे को, देलियों में। और मेरे पंजे तेरे को फाड़ेंगे, ना हथियार है ये न मारने का न कुछ करना। और जो ये 12वां महीना ये देख ले, 13वां महीना लौंद का जब से चालू बताते हैं, 13वां महीना कि लौंद का बिना 13वां है, ये 12 महीने से भी बाहर है। और जो भी उसने कंडीशन रखी थी वो सारी पूरी भी कर दी, उसको मार भी दिया। तो ये न्यू ना सोचो कि कितनी व्यवस्था तुम कर लो बचने की, बच नहीं सकते। कुछ भी कर लो नकस की तरह से, कितनी व्यवस्था कर लो, कितने जाप्ते कर लो, कितने अपने देड़ियों पैर बैठा कर बैठ जाके नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तुम्हारे तो बोलता ही बंद हो जाएगा। को मित्र प्यारा होगा तो उसको भी नहीं बोल के जा सकोगे, सीधे चले जाओगे। बड़े बेवफा हो गए, बड़े लापरवाह हो गए, अपने से मिले हुए से भी ऐसे चले गए, कह भी नहीं गए। है ना कमाल की बात, ये भ्रम टूटेगा तेरा। छोड़ दो इन बातों को, अपने आत्मा में आ जाया करो, अपने आत्मा में ठहर जाया करो। तुम्हारा सदा का साथी और कौन है? तुम्हारी आत्मा है। आत्मा अनुसरण करो, उसमें ठहरे रहो और सब अपने काम करते रहो। बुरे काम आप कर नहीं सकोगे। तो जाग जाओ, किसी तरह से तो जाग जाओ, मरने से पहले किसी तरह से तो जाग जाओ, किसी परिस्थिति से जाग जाओ, चाहे सीधे जाग जाओ। सीधे जागने की तो समर्था किसी किसी में होती है, जो सीधा ही जाग जाता है वो तो जामनों ही जागृत होता है। उसे किसी परिस्थिति की, किसी हालात की, किसी के जगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसको न जगाने के लिए कोई शास्त्र चाहिए, न कोई आदमी चाहिए, न कोई महात्मा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो तो जामनू एक दीपक की तरह पैदा होता है, उसकी लो अपने आप काम करती है, अपने आप रोशनी होती है। उसको सौते बोलते हैं, अपने आप जागृत। तो कई उसको सौते संत बोल देते हैं, सौते साधु बोल देते हैं, सौते भगत बोल देते हैं। वो कुदरतन होता है, उसे परिस्थिति की जरूरत नहीं होती, हालात की जरूरत नहीं होती। कोई हालात नहीं चाहिए उसको जागने के लिए, कोई परिस्थिति नहीं चाहिए उसको जागने के लिए। ऐसा तो कोई हो तो बड़ा बढ़िया है, उसको किसी अन्य की जरूरत नहीं होती। वो खुद ही मणि की तरह से होता है। जैसे मणि नहीं होती है, मणि किसी के प्रकाश से नहीं चमकती है, उसका अपना ही प्रकाश होता है, उसका अपना ही प्रकाश होता है। जैसे ये सूर्य है, किसी के प्रकाश से नहीं चमकता है, ये इसका अपना ही प्रकाश है, अपने ही प्रकाश को छोड़ता है। ये सौते है। जो मणि है उसको रख दो, उसको तेल की बत्ती की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में रख दो, वो सदा चसती रहेगी, चसती रहेगी। किसी बाहर की ऊर्जा नहीं चाहिए उसको चसने के लिए, उसकी अपनी ऊर्जा अंदर की काफ़ी है सदा चसने के लिए। वो तो जो अपने आप जाग जाए ऐसा होता है, सत्य जागृत होता है। लेकिन परिस्थिति से भी जाग जाए तो बड़ी बात है। जैसे परिस्थिति का क्या मतलब, हालात का क्या मतलब। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, आप बैठे हो सत्संग सुन रहे हो, आपके सामने ये परिस्थिति है, ये हालात है सत्संग की। इस सत्संग को सुनकर आप जाग जाते हैं तो समझो आप परिस्थितिगत हो गए, आप हालात से जाग गए हैं, खुद से नहीं जागे। मेरे जगाने से या सत्संग से जाग गए हो। ऐसा जागना हो जाए तो भी बहुत बड़ा है। यही भी तो नहीं मिलता कि तुम किसी से जगाने से ही जाग जाओ, कि परिस्थिति से ही जाग जाओ। मुश्किल है, जगाने में आते ही नहीं, बस इधर से पथलते हैं, पथल के हम चले जाते हैं, फिर उल्टे हो जाते हैं, पथल के चले जाते हैं, फिर उल्टे हो जाते हैं। पता नहीं क्या आदत है, ये करवट बदलते रहते हैं। तो हालात से भी जाग जाओ, मरने से पहले भी जाग जाओ ना, तो मौत करेगी हिसाब तेरा, तुम्हारे पक्ष में हिसाब हो जाएगा। फिर
जो तुमको खुश कर देगा अगर मौत से पहले तुम जाग गए, क्योंकि तब तुम्हारे साथ आनंद भरा हुआ स्वरूप होगा, वो सदा के लिए होगा, वह कभी खोएगा नहीं। एक राजा हुआ वीर विक्रमाजीत। ये बेताल 25 में एक कहानी आती है। बेताल 25 तुमने देखा हो कभी फोन फान पे या टीवी पर, बेताल 25। ये कहानी होती है ये बताने के लिए। तो वीर विक्रमाजीत एक राजा हुआ। उस राजा ने एक हमेशा प्रतिदिन एक टाइम रख रखा था गिफ्ट लेने का, कि भाई हर समय ना हर दिन टाइम का एक टाइम रख देते हैं गिफ्ट लेने का। तो हर दिन वो गिफ्ट लेता था। कहने का मतलब एक महात्मा भी आता था फकीर, वो भी उसको एक गिफ्ट दे के चला जाता। वो बैठा हुआ था, उसको वो महात्मा आता फकीर आता और गिफ्ट दे के चला जाता। और गिफ्ट भी क्या, एक जंगली सा फल जो राजा ने कभी ना देखा हो। वो उसको दे करके चला जाता। और राजा क्या करता, उस फल को ले तो लेता पर उस फल की कदर ना करता, उस गिफ्ट की कदर ना करता। उस वजीर को दे देता, पास में बैठे वजीर को दे देता। और वजीर क्या करता, उसे कचरेदान में फेंक देता। फकीर गिफ्ट लाता जंगली फल के रूप में, राजा को देता। राजा जो है फजीर को वजीर को दे देता, वजीर कूड़ेदान में डाल देता। कदर ना करे। तो क्या हुआ, ऐसे 10 साल बीत गए। ये फकीर भी हट्ठी होते हैं, तुमने ना पता हो तो। ये हट्ठी होते हैं, अपने किस्म के हट्ठी होते हैं। तो अगर हट्ठी ना हो तो अपने रास्ते पर कैसे डटेंगे। अपने पर रास्ते पर डटे रहने के लिए सदा हट्ठी होते हैं, अपना काम पूरा करने के लिए ये हट्ठी होते हैं। अपना काम पूरा करने के लिए तुम्हें भी हट्ठी होना चाहिए। ध्यान करना तो ध्यान करना ही करना है, ये हट क्यों नहीं पकड़ लेते। तो एक दिन क्या हुआ, वो फकीर फल लाया, राजा को दिया। राजा ने क्या किया, वो जो वजीर था उसको फल देने लगा। जब उन एक बंदर बैठा था, कहते हैं पास में बंदर, और बंदर ने उस फल को झपट लिया। फल को झपट लिया तो उसने उसके अंदर दांत मारे। उस फल के अंदर से चमक निकली, थोड़ी सी चमक, जैसे कोई फल हो तुम उसको काटने लगो मुंह से, उसका थोड़ा पापड़ उखड़ जाए, पापड़ उखड़ने से उसके अंदर कोई चमक आ जाए। चमक पैदा हो गई और सीधी राजा और वजीर के माथे पर लगी जा करके। तो समझाइए क्या बात है भाई, ये आदमी जादूगर तो नहीं है। उन्हें फकीर को कहा कि ये क्या बात है, ये तो इसमें तो हीरा है। जो उसने देखा अच्छी तरह से फल को छोल छाल करके, जो जहाँ से चमक आई वो तो हीरा था, जैसे उसमें कोई बीज हो उस फल में, जैसे कोई गुठली हो आम के, वो हीरा बनी हुई प्रतीत हो जाए। तो उन्होंने कहा ये क्या रहस्य है, जब से क्यों नहीं बताया उस दिन से कि ये फल ऐसा है, इसके अंदर तो हीरा है। कि मैं समझ रहा था कि आप ही जाग जाओ, कि कुदरतन आप ही जाग जाओ, मैं इंतजार में था कि आप जाग जाओगे तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे कहने से जागोगे तो वो थोड़ी छोटी बात होगी। अगर मेरे कहने से जागोगे तुमने साधना करनी पड़ेगी। फिर अगर तुम अपने आप जागे तो साधना की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं इंतजार में था कि आप ही जाग जाए, कि खुद ही इस फल का कदर कर लें, थोड़ी सी खुद ही चाक कर देख लें। हम ऐसा ही करते हैं। यहाँ छोटी सी बात है एक बीच में, ये फल क्या है, ये आते जाते दिन हैं, हम दिनों की कदर नहीं करते हैं। दिन आया और पीछे गया, दिन आया और पीछे गया, कुछ नहीं करते, ठाले बैठे रहते, ना भजन करते कुछ करते। भजन करो, इसको दिन का सदुपयोग करो, तो हो सकता है दिन के अंदर कोई चमक आ जाए तुम्हारे अंदर।
तो जैसे वो फलों को इधर डाल देता, हम भी सभी दिनों को ऐसे ही डालते रहते हैं। तो विक्रमाजीत ने कहा कि ये रहस्य क्या है फिर? मैं जाग तो गया हूँ, परिस्थिति से, हालात से जाग गया हूँ, यही समझा रहा हूँ। कोई परिस्थिति जाग जाता है, कोई अपने आप जाग जाता है। तो राजा जो किस किस्म का आदमी था, वो परिस्थिति से जागा था। वो फल काटा, उसके अंदर से चमक उठी, तो वो रहस्य के लिए जाग गया। फकीर से कहने लगा कि महाराज मेरे को ये रहस्य बताओ, रहस्य क्या है ये ऐसा, फल में चमक कहाँ से आ गई? कहने लगा चलो मेरे साथ। कि कैसे? कि अमावस की घोर अंधेरी रात में शमशान घाट पर आ जाना, वहाँ तेरे को ये रहस्य के बारे में बताऊंगा कि ये रहस्य क्या है, इसका मतलब क्या है। इस रहस्य जानने की इच्छा पैदा होगी ना, वो परिस्थिति से, पहले तो नहीं थी, वो परिस्थिति से, हालात से रहस्य जानने की इच्छा हो गई। तो कहने लगा ठीक है मैं आऊँगा। अमावस को आधी रात को राजा चल पड़ा उस फकीर से मिलने के लिए। वो फकीर था तांत्रिक। वो क्या था? वो शमशान में बैठा एक मुर्दे की काट पीट कर रहा था, उस पर अपने मंत्र छिड़क रहा था उसको सामर्थ करने के लिए। उसको देख करके घोर अंधेरे में राजा घबरा गया कि तो पता नहीं क्या है, क्या करूं। लेकिन हिम्मत मारी, वचन दे रखा है, पूछो तो गा के रहस्य क्या है। अगर मैं डर गया तो रहस्य को कैसे जानूंगा? अगर यहाँ राजा डर जाता तो रहस्य कैसे जानेगा? तो हम डर ऐसे ही जाते हैं, जो डर जाएंगे वो रहस्य कैसे जानेंगे? जो ध्यान में जाते हैं, डर जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, वो आत्मा परमात्मा को कैसे जानेंगे? डर आ गया तो तुम रहस्य को नहीं जान सकते, डर आ गया तुम सत्य को नहीं जान सकते, तुम अपने मित्र बना हुआ नहीं रह सकते। डर नहीं आना चाहिए। तो उसने डर को कवर कर लिया, एक स्टेप कवर कर लिया उसने, साधना का एक स्टेप पूरा कर लिया, उन्होंने डर को दूर हटा दिया। और उसे फकीर से कहने लगा बताओ रहस्य। कि रहस्य तुम बता दूंगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वतः जागृत नहीं है। स्वतः जागृत होता तो प्रयास की जरूरत नहीं थी, कोशिश की कोई जरूरत नहीं थी, तुमको तो मिला ही हुआ होता। अब तुम परिस्थिति से जागा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कि मेहनत क्या? कि यहाँ कुछ मील पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक लाश लटकी है उल्टी, उस लाश को मेरे पास लाना है उतार करके। कहने क्या ये तो कोई बात नहीं, उतार लूँगा, लाश का क्या लेना है, जिंदे को तो लाना भी मुश्किल, लाश का भी क्या लेना है, उतार लाऊंगा। तो पेड़ के पास गया वीर विक्रमाजीत, तो एक लाश उल्टी लटकी हुई थी, पेड़ पर चढ़ा रस्सी को काट दिया और वो लाश नीचे धड़ाम से गिर गई। गिरते वो लाश हंसने लग गई, खिलखिला आकर के उस राजा की ओर हंसने लग गई। उन्हें सोचा ये क्या है, ये भूत तो नहीं है। डर एक बार फिर जागृत हो गया। एक बार डर गया हुआ दोबारा भी आ जाता है, जैसे एक बार लालच किया हुआ दोबारा भी आ जाता है, एक बार अहंकार गया दोबारा भी आ जाता है। तो फिर डर गया कि अब क्या करूँ, तो भूत है, पता नहीं क्या मामला, अब कैसे ले जाऊं। डर गया, थोड़ा सा बैठ गया तो क्या हुआ, जो वो मुर्दा था नीचे जो हंसने लग गया था, ऊपर से नीचे डालने के बाद वो फिर उसी डाली के जा लटका, फिर वही उल्टा जा लटका। तो अभी राजा था, उन्हें समझा भय से काम नहीं चलेगा, इसको तो ले जाना ही पड़ेगा। बार बार भय आता है ना साधना में, भय को फिर काट दिया, भय को काट दिया तो अगला स्टेप आ गया, भय को ना काटोगे तो अगला स्टेप नहीं आएगा। भय से परे ही सफलता है। भय का पत्थर तो हटाना ही पड़ेगा, नीचे झरना है, भय के पत्थर को हटा दो अगर ध्यान करना, अगर परमात्मा आत्मा से मिलना है। फिर भय को हटा दिया, फिर पेड़ पर चढ़ा, फिर उसकी रस्सी काट दी, फिर नीचे पड़ा वो लाश, साथ में कूद गया। अब की बार तो पड़ते ही उठा लिया कंधे पर, लेकिन कंधे पर उठा लिया तो फिर जीवित हो उठा वो जो वो लाश थी। फिर बोलने लग गई कि लिए कहाँ ले जाता है? कि मेरे गुरु ने तेरे को
मंगवाया है उसके पास ले जाऊंगा कि ठीक है लेते जाएगा, लेकिन एक शर्त है। कि शर्त क्या है? बीच में बोलना नहीं है। मेरे को उठा तो लिया, बीच में बोलना नहीं है। यहाँ से संकल्प की साधना शुरू हो जाती है। संकल्प जो तुमने किया वो पूरा करना ही है। जो तुमने किया वो पूरा ना कर सकोगे तुम सफल नहीं हो सकते। जो कर लिया अपना जो सफलता पानी है तो अपने संकल्प को पूरा करो। किसी ने शराब ने पीने की संकल्प कर लिया है तो बस कर लिया, दोबारा शराब ना पियो। कोई उल्टा काम करने का संकल्प कर लिया तो दोबारा उल्टा काम ना करो। मांस मिट्टी ने खाने का कर लिया तो वो ना करो। ये संकल्प की लीला है, समझे ना। तुम डेली ध्यान को छोड़ते हो, ऐसा ना करो। संकल्प कर दिया डेली ध्यान करो ही तुम। संकल्प बड़ी बढ़िया चीज़ है। साधना में अगर संकल्प नहीं हुआ, सत्संग में अगर संकल्प नहीं हुआ, तुम सफल नहीं हो सकते। संकल्प का मतलब ही सफलता है। तो ठीक है, उसने संकल्प कर लिया, ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, हुंकारे भी नहीं भरूंगा तेरी किसी तरह से भी। तो थोड़ी दूर चलने के बाद वो बेताल था जो मुर्दा था, उसने कहा चलो मैं एक कहानी सुना देता हूँ, लेकिन तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सुनते जाना। बोल गया तो समझो मैं वापस चला जाऊँगा, तेरे कंधे पर नहीं रहूँगा। ये शर्त है कि बोलेगा नहीं, लेकिन मैं कहानी सुनाऊंगा ताकि जो ये यात्रा है ये आसानी से कट जाए। तो मैं कहानी कहता रहूँगा, तो सुनता रहिए, समय कट जाएगा, जल्दी से बढ़िया काम हो जाएगा। तो कहने लगा कोई बात नहीं। वो कहानी सुनाने लग गया। बेताल वो मुर्दा जो कंधे पर उठाया था वो कहानी सुनाने लग गया। अब कहानी क्या सुनाई, एक कहानी शुरू कर दी उसने कि एक महात्मा था। ये बेताल की कहानी अपनी बताई हुई वीर विक्रमाजीत को, कि एक महात्मा था, उसकी एक लड़की थी। उसके पास ये 3 युवक थे, 3 चेले थे उसके, और वो लड़की थी। तो हुआ क्या, वो जवान थे। जो तीनों लड़के थे उन तीनों लड़कों का प्रेम उस गुरु कन्या के साथ हो गया। जो महात्मा था उसकी कन्या थी, उन युवकों का, उसके चेलों का, उसे तीनों का प्रेम हो गया। और लड़की अति सुंदर थी, वो तीनों भी अति सुंदर थे, एक से एक बढ़कर सुंदर, एक से एक बढ़कर सुंदर। किसका चुनाव करे, इतने सुंदर। इसका चुनाव कर ले तो दूसरा रह गया, उसका चुनाव करे तीसरा रह गया, किसका करे। तीनों ही चुनाव करने योग्य, लेकिन ये तो प्रथा नहीं कि तीनों का ही चुनाव कर ले। तो लड़की के मन में भी समस्या आ गई, प्रेम उसका भी उनसे हो गया था, अब क्या करे, किसको वरे। उनके मन में भी समस्या थी, क्या करें। तो हुआ क्या, उस लड़की के मन में विचार आया कि आत्महत्या कर लेनी अच्छी चीज़ है, सब समाधान हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली तो उसको शमशान में ले जाकर जला दिया गया। उसको जला दिया गया। जला दिया गया तो ठीक है। अब वो तीनों आदमी थे वहाँ पर, तीनों व्यक्ति जो उसे प्रेम करते थे, शमशान तक भी गए। आगे कोई जाता है, कोई प्रेमी शमशान तक ही जा सकता, आगे नहीं जा सकता। बस वहाँ डेड लाइन आ जाती है, ख़त्म, आगे नहीं। बस ये सीमा है इस दुनिया की, जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये सीमा आ जाती है, वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो एक ने क्या किया, एक आदमी तो जो पहले वाला था वो उसकी राख के पास बैठ गया। जहाँ वो जलाई थी उसकी राख हो गई थी, उस राख के पास बैठ गया समाधि लगा करके कि कभी तो जीवित होगी। दूसरे का क्या हुआ, उसने उसमें से हड्डियाँ छांट ली राख में से। वो हड्डियों को लिया फिरता है कि इन हड्डियों को हमेशा उसको धूप करता, बत्ती करता, उनको साफ करता, उनको नहलाता धुलाता भी, ऐसा करता जैसे कि हड्डियों की पूजा करता है। उसको भी ये वहम कि एक दिन ये जरूर भी लड़की अपना रूप लेगी, हो सकता है एक दिन ये हड्डियाँ अपना लड़की का रूप ले लें। अब तीसरा था, वो वहाँ से चला गया भ्रमण के लिए। वो क्यों चला गया, उसको था कि भाई मंत्र होते हैं, मंत्र कि कोई मंत्र मेरे को मिल जाए तो इन हड्डियों को मैं वापस जिंदा कर दूं।
लड़की को फिर से पालो। तो घूमते घूमते उसे वो मंत्र मिल गया, जीवनी मंत्र। अब सब जीवनी मंत्र मिल गया, आकर के उसने वो पानी का छींटा दे करके वो मंत्र मारा तो वो लड़की यूं की त्यों ताजी की ताजी खड़ी हो गई। अब देखो ये प्रेम जो इस प्रकार का होता है, जो शारीरिक प्रेम, ये प्रेम नहीं होता इस तरह का जैसे बता के राख के पास बैठ गया के मंत्र सीखने चला गया कि हड्डियों की पूजा करता रहे, कि वहम होता है, ये प्रेम नहीं होता है, ये एक पागलपन होता है कहूँ तो। लेकिन ये दिखा रखा है इसमें कि ऐसा उन्होंने किया, समझाने के लिए सब कहानी और कुछ नहीं है, समझ लेना चाहिए। कहानियाँ सभी झूठी होती हैं, उनमें जो भाव होता है वो सत्य होता है। तो वो लड़की सामृत होगी, जिंदी होगी, यूं की तुम ताजी वैसी की वैसी। अब वो बेताल क्या कहने लगा, वीर विक्रमादित्य था, उसे क्या कहने लग गया कि बता इस लड़की का अधिकारी कौन है। अगर तेरे अंदर से उत्तर आ रहा है और तूने उत्तर नहीं दिया तो तू मर जाएगा। अब उत्तर तो आ ही रहा था, मरने का भय फिर आ गया। भय बार बार आते हैं वो गुण आदि के अंदर, फिर भय आ गया। फिर बोल गया कि इसका तो अधिकारी वही है जो उसके राख के पास बैठा था, जो हड्डियां के मंत्र से वो लड़की फिर जिंदा कर ली, वो तो उसका पिता के समान हो गया, उसका जनक हो गया लड़की का, वो नहीं हो सकता। और जो उसकी देख रेख करता था, हड्डियों को शुद्ध करता था, वो तो उसका पुजारी हो गया, वो तो पुजारी हो गया। हकदार वही है जो उसकी राख के पास बैठा था। बस इतना कहते ही जो बेताल था उसके कंधे से उड़ गया, क्योंकि वो बोल पड़ा। हम अपने संकल्प भूल जाते हैं, बाहर के प्रभाव पड़ते हैं, समझते हो। जो संकल्प किया था कि नहीं बोलूँगा, वो कहानी के जरिए से इतना आच्छादित हो गया, इतना वो भूल भलैया में आ गया कि भूल गया कि उन्होंने कोई संकल्प भी किया था नहीं बोलने का। ऐसे ही हम नहीं भूल जाते अपने संकल्पों को, भूल जाते अपने इरादों को, संकल्पों को, बाहर की समाज के और बाहर भीतर के प्रभावों के अंदर आकर के हम भी भूल जाते हैं। वो भी इस तरह भूल गया। यही दिखा रखा है कि आदमी इस तरह संकल्प भूलता जाता है, साधना में और सफल नहीं हो पाता। तो वो तो फिर उठ गया, फिर खाली, गुरु के पास तो नहीं ले जा सका लाश को। लेकिन आगे बात ये है कि ये जो बेताल 25 है, जो 25वीं कहानी थी, उसमें वो सफल हो गया। वीर विक्रमादित्य से बात की कि मैं नहीं बोलूँगा। वो कहानी सुनता रहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसके अंदर से जवाब कैसे आएगा, उत्तर कैसे आएगा कि ये गलत है और ये ठीक है। प्रभाव नहीं पड़ा, वो समान रहा, अपने साक्षी भाव में रहा, अपने स्वरूप में रहा। उसकी जो बात वो कह रहा था अनसुनी करता रहा तो वो सफल हो गया। तो वो बोला ही नहीं, बीच में नहीं बोला, तो वो लाश अपने गुरु के पास ले गया। गुरु ने कहा कि भाई बोल रहस्य जानना है कि जान लिया है। कहेंगे महाराज जान लिया है। कि क्या जान लिया है? जो फल आप देते थे जंगली फल, वो और कोई नहीं, ये तो मैं ही हूँ। यह हीरे की जो चमक थी वो तो मेरे अंदर ही है, लेकिन बीच में ये साधना की कमी थी। कहीं संकल्प तोड़ता था, कहीं भय आ जाता था, कहीं कुछ होता था, कहीं कहीं बात को भूल जाता था। ये तो मेरे अंदर प्रभाव पड़ रहे थे, बाहर के प्रभाव पड़ रहे थे। मैं चंचल अवस्था में था, अपने स्वरूप में नहीं ठहर सका। स्वरूप में मैं ठहर गया हूँ, मैं तो आनंद से भरा हुआ हूँ। जो स्वरूप में ठहर जाता है उस बेताल की बातों से प्रभावित नहीं हुआ, केवल अपने स्वरूप में ठहर गया, अपनी आत्मा की मानता रहा। कुछ नहीं बोलना है, बस अपने स्वरूप में स्थिर शांत ठहरा गया और कंधे पर लाश लदी रही, क्या फर्क पड़ता है। तो अब तो मेरे सामने लाखों हीरे रखो, उसके मुकाबले मेरा जो स्वरूप है वो ज़्यादा चमकदार है, वो ज़्यादा आनंदपूर्ण है। मेरे लिए जितने भी हीरे हैं संसार के इकट्ठे कर लो, सभी चमकते हुए पत्थर हैं और कुछ नहीं है। ये उसका इस कहानी से, इस साधना से, ऐसा करने से कोई ज्ञान हो गया। ये तुम्हारे लिए ये बात, हम सबके लिए ये बात है। तुम जीवन में ऐसा ही तुमने संकल्प पूरे कर लो किसी न किसी प्रकार से, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। तुम्हारे अंदर भी भय निकल जाए तो बात बन जाएगा। तुम भी भूल भुलैया से बाहर हो जाए तो बात बन जाएगी। होश में आ जाए तो बात बन जाएगी। तो
जागृत सो हंस का आवे, हंस का आवे सत को पावे। ले दूध चौंच में, ले दूध चौंच में, छोड़ दे वो जल को। है तो एक कहानी सी ऐसे, छोड़ नीर ले दूध चौंच में। जो कमल है जड़ जड़ कीच में, वो कमल अधर्म मुर्गा भी सूखे पंख उड़ जावे। इस तरह से हो जाओ बस। जागृत सो हंस का आवा, जगत में भी रहो, जगत तुम्हारे अंदर ना रहे बस। तुम जगत में रहो, जगत तुम्हारे अंदर ना रहे। जगत तुम्हारे अंदर हो गया तो तुम सफल नहीं हो सकते। तुम परमात्मा से, आत्मा से नहीं मिल सकते, जगत से ही मिलते रहोगे, क्योंकि जगत तुम्हारे पास है। मुर्गा भी जैसे तालाबों में नहीं होते मुर्गाई, वो जल में ही रहती हैं, लेकिन उनके पंख इतने चिकने होते हैं कि वो भीगती नहीं है। जी चाहे तो उड़ लेती हैं, जी चाहे तो वापस जल में भी रह लेती हैं। इस तरह से रहो। जी चाहो तो आत्मा में चले जाओ, जी चाहे तो संसार में रह लो। ये सत्संग का यही इशार है कि क्या करता मेरा मेरा एक दिन उठ जाएगा डेरा। ये बात ध्यान में रख के डेरे के मालिक ना बनो, ये तो उठेगा, समझते हो। ये ना उठेगा तो फिर यहाँ रह जाएगा, तुमको उठा लिया जाएगा, समझते हो। तुमको उठा लिया तो फिर भी यहीं रह जाएगा, फिर भी डेरा उठ गया। भाई इतना बहुत है।